हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा डॉक्टर्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हेपाटोलॉजी का सेक्शन, जिसमें हमने लास्ट सारे सेक्शंस में जीआई ट्रैक्ट की पैथोलॉजी को कवर कर लिया था। हमने उसके सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन ऑफ लिवर एंड इट्स डिजीजेस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड में लिखा हुआ है हेपाटोलॉजी के मुताबिक, वो लिखा हुआ है cirrhosis and portal hypertension. What is cirrhosis? Cirrhosis is basically a condition of a liver. It is a chronic disease of the liver जिसमें diffuse bridging fibrosis हो जाती है एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स बन रहे होते हैं साथ साथ में, जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द लिवर को। तो व्हाट डू वी मीन बाय डिफ्यूज ब्रिजिंग फाइब्रोसिस एंड रीजनरेटिव नोड्यूल्स? तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम बना के दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये लिवर है, ठीक है, एंड इसमें जो है वो यहाँ पे डिफरेंट फाइब्रोसिस बनने लग जाए, मतलब कि जो सेल्स हैं वो फाइब्रोस होने लग जाए एंड उसी के साथ साथ यहीं पे रीजनरेटिव नोड्यूल्स बनने लग जाए, मतलब कि जहाँ पे रीजनरेटिव नोड्यूल्स हैं बीच बीच में फाइब्रोसिस चलती है, देन रीजनरेटिव नोड्यूल्स बीच बीच में फाइब्रोसिस है, जिसकी वजह से लिवर का जो आर्किटेक्चर है उसकी जो पूरी शेप वो खराब हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो रीजनरेटिव नोड्यूल्स हैं और बीच बीच में फाइब्रोसिस हुई पड़ी है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिरोसिस। जो फाइब्रोसिस है वो होती होती है स्टिलेट सेल्स के जरिए। तो जैसे कि आपने फिजियोलॉजी के सेक्शंस में एंड एनाटॉमी के सेक्शन से पढ़ा होगा कि स्टिलेट सेल्स है आपकी सेल्स, जिनको हम आइडो सेल्स भी बोलते हैं, जो कि विटामिन ए को स्टोर कर रहे होते हैं और कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये फाइब्रोसिस स्टार्ट करवा देते हैं। बट आर द कॉजेज ऑफ सिरोसिस? तो कॉजेज ऑफ सिरोसिस बहुत सारे होते हैं, बहुत वाइड वैरायटी में होते हैं, लेकिन अगर हम इनको डिफ्यूजली डिवाइड करें तो दे आर ड्यू टू अल्कोहल, नेश जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, autoimmune hepatitis, biliary diseases, and genetic and metabolic disorders are the causes of cirrhosis. Then moving on, we have the portal hypertension. Portal hypertension, as the name suggests, is the hypertension of the portal venous system. मतलब कि नॉर्मल प्रेशर से, अगर उसकी नॉर्मल अमाउंट से प्रेशर बढ़ जाए पोर्टल वेनस सिस्टम का, उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके कॉजेज में सिरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन कुछ दूसरे कॉजेज भी होते हैं सच एज वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्फेक्शियस कॉजेज सच एज शिस्टोसोमियासिस। तो वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन में पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस एंड बिट्चेरी सिंड्रोम आर द वेल नोन कॉजेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। हम आगे सेक्शंस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Then moving on, we have another topic, that is the spontaneous bacterial peritonitis. So what do we mean by spontaneous bacterial peritonitis? It's a condition, as the name suggests, it is a bacterial infection and peritonitis means it's the inflammation of the peritoneum. So अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं तो ये हमारे पास था लिवर, ठीक है, इसमें आ रही होती है पोर्टल वेन। अब अगर किसी वजह से लिवर की फॉर एग्जांपल सिरोसिस हो गई है, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो लिवर है उसकी सिरोसिस के बाद उसने पोर्टल वेन का रास्ता बंद कर दिया है, तो यहाँ से अब फ्लूइड जो है वो आगे नहीं पास हो रहा। अगर ये फ्लूइड आगे पास नहीं होगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होने लग जाएगा विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो पूरी एब्डोमिनल कैविटी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। इस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी को हम बोलते हैं असाइटिस। सो सिरोसिस की कंडीशन में डेवलप हो रहा होता है असाइटिस। अगर उस असाइटिस में, मतलब जो फ्लूइड यहाँ पे जमा है, अगर यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन होने लग जाए तो उसको हम प्राइमरी बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस बोलते हैं। ये एक बहुत ही पोटेंशियली फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और इसके सर्वाइवल के चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन सिवियरिटी की तरफ बढ़ती जाएगी तो इसमें फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन एंड एनकेफेलोपैथी जैसे साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाएंगे। जो इसके कॉमन कॉजेज हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस के, दीज आर द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सच एज ई कोलाई, क्लेब्सिएला एंड समटाइम्स ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोकोकस। Diagnosis of spontaneous bacterial peritonitis is made through paracentesis. Paracentesis का मतलब होता है कि एब्डोमेन के थ्रू नीडल डालकर इस फ्लूइड को निकालें, फिर इस फ्लूइड के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कल्चर करें और उनके न्यूट्रोफिल काउंट को देखें। ट्रीटमेंट इसकी अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सो एंटीबायोटिक्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड एंटीबायोटिक्स में भी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ हम मेट्रोनाइट्राजोल भी दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ सेंसिटिव सीरम मार्कर्स ऑफ द लिवर पैथोलॉजी। ये वो
सीरम मार्कर्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं कि लिवर में डिजीज़ किस वजह से हो रही है या फिर डिजीज़ कहाँ पे हो रही है। इसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जो कि इंक्रीज़ हुआ वो होता है बहुत सारे लिवर डिसीज़ेज़ में, जिसको हम एएलटी एंड एएसटी भी बोलते हैं। एक एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है एंड सेकंड इज़ दी एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लिवर डिसीज़ेज़ में बड़े भी होते हैं। इट इज़ इंक्रीज्ड इन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। One thing that you need to remember is AST to LT ratio, that is the aspartate transaminase का एलेनिन ट्रांसअमाइनेज के साथ जो रेशो। तो अगर AST बढ़ा हुआ है LT से in the ratio of 2:1, then it suggests the pathology is most likely to be alcoholic liver disease. लेकिन अगर ALT बढ़ा हुआ है और AST जो है वो कम है, then it suggests some other causes of liver pathology such as viral hepatitis और some other causes। ठीक है, तो AST का ALT रेशो इस चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है। अगर AST ALT से बढ़ा हुआ हो सजेस्ट एल्कोहलिक हेपाटाइटिस, अगर ALT बढ़ा हुआ है और AST कम है देन इट सजेस्ट नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज सच एज फाइब्रोसिस, सिरोसिस और सम अदर ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, कोई भी बाकी कोज। उसको बताता है एल्कलाइन फोस्फेटेज। एल्कलाइन फोस्फेटेज इज इंक्रीज्ड इन कोलिस्टेसिस, यानी कि गोल स्टोन्स में जब भी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस कंडीशन में ALP बढ़ा हुआ होता है। उसके अलावा इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेज एंड बोन डिजीज में भी ALP बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद आता है GGT, जिसको हम गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज भी बोलते हैं। ये भी बहुत सारे लिवर एंड बिलियरी डिजीजेस में बढ़ा हुआ होता है, लेकिन बोन डिजीज में बढ़ा हुआ नहीं होता। तो ये पॉइंट डिफरेंशिएट कर रहा होता है ALP एंड GGT को। ALP इज आल्सो इंक्रीज्ड इन बोन डिजीजेस, जबकि GGT खाली गोल्ड डिजीज में बढ़ा होता है, जबकि बोन के डिजीजेस में नहीं बढ़ा हुआ होता। उसके अलावा कुछ फंक्शनल लिवर मार्कर्स होते हैं सच एज बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड प्लेटलेट्स। तो बिलिरुबिन इज इंक्रीज्ड इन वेरियस लिवर डिजीज सच एज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, एल्कोहलिक और वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड हीमोलाइटिक डिजीज। उसके अलावा एल्ब्यूमिन जो है, क्योंकि लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है एल्ब्यूमिन को, तो जब भी लिवर की डिजीज होगी उसमें एल्ब्यूमिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज आल्सो इंक्रीज्ड इन एडवांस लिवर डिजीज, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे होते लिवर से, तो फिर वो क्लोटिंग का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज एलिवेटेड। देन यू हैव द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो एडवांस लिवर डिजीज में कम हो जाते हैं, क्योंकि लिवर सीक्रेट कर रहा होता है एक हार्मोन जिसका नाम है थ्रोम्बोपोर्टिन, एंड थ्रोम्बोपोर्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लेटलेट्स। तो अगर थ्रोम्बोपोर्टिन सीक्रेट नहीं होगा तो प्लेटलेट्स की सिंथेसिस है वो भी रुक जाएगी। Then we have a syndrome that is known as the Ray's syndrome. This Ray's syndrome is a rare, often fatal childhood hepatic encephalopathy. इसमें बेसिकली होता है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए सच एज वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, वेरिसिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, और अगर हम उसमें ट्रीटमेंट दे दें एस्पिरिन की, तो मतलब कि फॉर पेन रिलीफ या सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए अगर हम एस्पिरिन दे दें, तो दिस एस्पिरिन के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं इस वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में, वो जाके लिवर को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसको हम रे सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी फाइंडिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल एब्नॉर्मलिटीज़, फैटी लिवर सच एज माइक्रोवेस्कुलर फैटी चेंजेस, हाइपोग्लाइसीमिया, वॉमिटिंग, हेपेटोमेगाली एंड बच्चा कोमा में भी जा सकता है। तो देयरफॉर इट इज़ वाइज टू अवॉइड एस्पिरिन इन चिल्ड्रन। हालांकि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें एस्पिरिन इज इंडिकेटेड इन वायरल इन्फेक्शन, दैट इज नोन एज द कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज के अलावा एस्पिरिन इज ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक टॉपिक्स ऑफ लिवर पैथोलॉजी। आगे जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपाटिक इनकेफ क्या होती है, बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।